नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज जो बुध का गोचर हो रहा है 22 जून से 30 अगस्त के बीच में, जो कर्क राशि में बुध गोचर कर रहे हैं, ठीक है, उसके परिणाम कैसे रहेंगे। बीच में बुध देवता कंबस्ट भी होंगे और वक्री कंडीशन में भी आएंगे, जहाँ पर कुछ परिणाम बदलते हुए दिखेंगे। जैसे वक्री कंडीशन में जब कोई प्लैनेट आता है तो उसके परिणाम थोड़े से स्लो हो जाते हैं, क्योंकि वो एक एक चीज़ फॉरवर्ड जा रही है और वो एकदम से ही उसको ध्यान आता है कि मुझे पीछे कुछ छूट गया और मुझे वो काम पूरे करना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके जो काम होते हैं वो थोड़ा सा डिले हो जाते हैं, जिसके कारण, ठीक है। सो कंबस्ट स्टेट में उसके कैसे परिणाम रहेंगे, दैट डिपेंड्स कि आपका हर लगन के हिसाब से सूर्य कौन से हाउस का लॉर्ड है। अगर वो फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है तो उसका कंबस्चन जो है वो प्लैनेट को सिर्फ वीक करेगा, ठीक है, वो नेगेटिव फल नहीं देगा। बट अगर वो 6, 8, 12 का लॉर्ड होकर आपके लगन के हिसाब से सूर्य बनता है और उसको कंबस्ट करता है तो उसके अकॉर्डिंगली परिणाम थोड़े से नेगेटिव देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम आज सिर्फ मेष से कन्या लग्न वालों के लिए बात करेंगे कि ये बुध का जो गोचर कर्क राशि में वो कैसे परिणाम रहेगा। और वीडियो शुरू करने से पहले एक मेथड और बता देता हूँ कि देखिए, ये जो पोजीशन है ना, इसके रिजल्ट्स परिणाम हमेशा तभी मिलेंगे जब आपके प्लैनेट की अगर एक दिन की भी प्राण दशा आ जाती है ना बुध की, जिस हाउस में गोचर कर रहा था उसके परिणाम मिलते हैं। ठीक है, चाहे वो दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म सूक्ष्म दशा या प्राण दशा, एक दिन के लिए भी अगर प्राण दशा में भी आप बुध आपकी अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में आ रहे हैं या प्राण दशा में आ रहे हैं, तो उस हाउस का आपको फल वैसा परिणाम जरूर मिलेगा, जैसा मैं आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेष लगन वालों के चौथे भाव में कर्क राशि का गोचर। देखिए, बुध एक बहुत ही वायु तत्व का ग्रह है, चंचल ग्रह है, बच्चा है, ठीक है। तो बेसिकली आपको इस समय पर चाहिए कि क्योंकि कॉमेडी भी आती है बुध को, है ना, एक व्यापारी भी है, थोड़ा सा सेल्फिश नेचर भी है, क्योंकि व्यापारी बिना मतलब के कुछ नहीं करता। तो इस समय पर थोड़ा सा एक फोर्थ हाउस, एक आपका इन्वायरमेंट ऐसा है कि जहाँ पे आपको जिससे हम लोग अपने मदर देखते हैं, अपना घर देखते हैं, आपके स्पाउस का प्रोफेशन देखते हैं, हम आप पीस ऑफ माइंड देखते हैं। तो आपका जो मेंटली तौर पर थोड़ा सा यहाँ पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब रहेगा। आप मदर के साथ थोड़ा सा ऐसा टाइम स्पेंड करें जहाँ पर मदर को लगे कि यार, है ना, एक थोड़ा हंसी खेल वाला माहौल क्रिएट करें घर में, मदर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। तो ये आपके लिए मदर के लिए तो ये गोचर अच्छा आ सकता है। पर ये मदर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा गोचर नहीं मानता मैं, क्योंकि कैंसर साइन में वो की बुध की शत्रु राशि है। वहाँ पे थोड़ा-सा घर का माहौल थोड़ा-सा, है ना, रह सकता है थोड़ी दिक्कत वाला। थोड़ा-सा मानसिक शांति और स्पाउस के प्रोफ़ेशन में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और मतलब जो घर का माहौल है, वहाँ पे आपको चाहिए कि आप ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करें जहाँ पर लोग थोड़ा-सा खुश रह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा सेल्फिश अप्रोच मत रखिए मदर के टुवर्ड्स, है ना? और जस्ट एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, जिससे बुध का गोचर आपको थोड़ा-सा, पर कहीं न कहीं थोड़े से मदर को फाइनेंशियल लॉसेस या उनकी हेल्थ में डिस्टर्बेंस भी यहाँ पे दिखती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वृषभ लगन वालों के, उनके तीसरे भाव में गोचर होगा। ठीक है, तीसरा भाव एक बहुत ही अच्छी फ़ेवरेट प्लेस है बुध का, क्योंकि बुध का अपना घर है। कालपुरुष चार्ट में मिथुन राशि आती है ना, तो ये सब चीज़ें बुध को करनी बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, यात्राएँ हो गई, ये सब चीज़ें बुध को अच्छी लगती हैं। आपको ये सब चीज़ों पे थोड़ा-सा फ़ोकस करना चाहिए और घूमिए-फिरिए। और यहाँ से थोड़ा-सा, अब एक छोटे भाई-बहनों के लिए थोड़ा-सा तकलीफ़ दे सकता है ना? दोस्तों से थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको। और डॉक्यूमेंटेशन का कोई भी काम करें, लिखित-पढ़त का, ये जो भी आप काम कर रहे हैं, या आप ऑफ़िस में काम कर रहे हैं जहाँ पर आपका राइटिंग का या क्लरिकल काम है, तो उस समय पर जो भी डॉक्यूमेंट साइन करें या कोई भी लिखन वाला काम हो, उस समय पर थोड़ा-सा अलर्ट रहें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा आपको उसके कारण या तो आपको होता है ना ह्यूमिलेशन देखने को मिल सकती है, या कोई ना कोई कारण रहेगा जिसके कारण आपको लोग क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, या आपको थोड़ा-सा नेगेटिव कमेंट सुनने को मिल सकते हैं। तो ये तीसरे भाव पे बुध का गोचर है। अदरवाइज़ जिन चीज़ों को थर्ड हाउस रिप्रेज़ेंट करता है बुध का काम, सो काम करने में तो अच्छा लगेगा,
बट उसके रिजल्ट्स नेगेटिव आएंगे, है ना। तो उस समय पर यहाँ पर ध्यान रखें, क्योंकि कैंसर साइन में है ना, वो बहुत अच्छे फल तो नहीं देगा, काम में मन तो लगेगा बट एक्चुअली उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आते हुए नहीं दिखेंगे यहाँ पे आपको, ठीक है। और अब मिथुन लगन वालों के लिए बात कर लेते हैं, उनके धन भाव में गोचर होगा, फाइनेंशियल गेन जरूर देगा थोड़े डिफिकल्टी के साथ। सेकंड हाउस है, कुटुंब परिवार में थोड़ा सा कलेश, या हो सकता है कि थोड़ा बहुत दिक्कत रहे परिवार में, मनमुटाव रह सकते हैं, ठीक है। और अपने फाइनेंसिस को थोड़ा सा, मतलब पैसे रैंडमली कोई खर्चा आ सकता है जिसके कारण आपके फाइनेंशियल लॉसेज, या आपको अचानक से पैसा खर्च करना पड़ सकता है। पैसा आएगा भी, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, बट थोड़ा सा स्ट्रगल के साथ। तो यहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट लगा के थोड़ा सा पैसा आपको देखने को मिलेगा। कुटुंब परिवार में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ज़रूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि और अपनी फूड हैबिट्स को ठीक रखिए, खान-पान हम इस भाव से देखते हैं, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिए, बहुत ज़्यादा इमैच्योर वाणी मत लेके आइए जिसके कारण थोड़ा-सा आपको नुकसान, कहीं न कहीं फाइनेंशियल लॉसेस ही ना होने लग जाएँ, ठीक है। वाणी का भाव है, हम बोलते हैं सेकंड हाउस से, और खान-पान का यानी कि बहुत ज़्यादा बाहर खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुध तो क्रेविंग देगा, क्योंकि बुध एक चंचल ग्रह है, बहुत ही ज़्यादा वायु तत्व का ग्रह है ना? तो वो तो आपके सेकंड हाउस में जाके आपको ऐसी फीलिंग देगा कि मुझे, है ना, आई वांट टू टेस्ट डिफरेंट थिंग्स इन द मार्केट। सो वहाँ पर आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, जिसके कारण अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कहीं न कहीं इसके दुष्परिणाम, यानी कि आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि बाहर का कंटेमिनेशन होती है, अगर आप कुछ ऐसा अनहाइजीनिक खाएँगे तो जिसके कारण आपको कंठ के रोग या गले के किसी तरह का रोग भी दे सकता है, तो यहाँ पर आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल गेन साथ ही साथ आपका फ्लो ऑफ मनी ज़रूर बना रहेगा, चाहे थोड़ा-सा स्ट्रगल के साथ ही, ठीक है। कर्क राशि के लगन में बुध का गोचर थोड़ी-सी हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है ना? यहाँ पे आपको थोड़ा-सा इमैच्योर, अपना हँसने-खेलने का मन करेगा, खेलते-खेलते कुछ काम करना है, ठीक है? बट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि एनिमी साइन है उसका। और देखिए, मून तो किसी को एनिमी नहीं मानता है, शत्रु नहीं मानता है, पर बुध एक्चुअली मून के घर में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करेगा, है ना? बुध अगर फ्रेंडशिप का कारक है तो हो सकता है कि किसी फ्रेंड के कारण ही आपको कोई ना कोई ऐसा बात सुनने को मिल सकती है, या कुछ ऐसा कमेंट कर सकता है जिससे आपका दिल दुख जाए और मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होके आप होता है ना कि बीमार पड़ सकते हो, है ना? और बुध एक कहीं न कहीं बहुत ही चंचल ग्रह है। अपनी चीज़ों पे कंट्रोल रखें, बहुत ज़्यादा मन विचलित हो सकता है कि मैं आज ये करूँ, आज मैं वो करूँ, आज मुझे यहाँ जाना है, आज मुझे वो करना है, हर दिन कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। तो घूमने-फिरने में बुराई कुछ नहीं है। आप घूमें-फिरें और जो भी आपको अच्छा लगता है करें। एक आप फ्रेंडली माहौल चाहते हैं कि आपके साथ इस समय आपको फ्रेंड्स की ज़रूरत है। आप फ्रेंडली माहौल क्रिएट करना चाहते हैं जिससे आप बोरिंग ना फ़ील करें, क्योंकि बुध कभी भी ऐसा प्लैनेट है वायु तत्व का, वो अगर बोरियत मिलेगी तो वो एक जगह टिकता नहीं है। तो आप चाहेंगे कि आपको ऐसा माहौल मिले, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप लोगों से मिलें, इंटरेक्शन करें, दोस्तों के साथ उठे-बैठे, घूमें-फिरें, है ना? पार्टी करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट हर चीज़ थोड़ी-सी लिमिट में, ताकि इसके कारण कोई और फैमिली मेंबर्स या कोई और आपके डिस्टर्ब ना हो, आपकी मैरिड लाइफ़ डिस्टर्ब ना हो, या आपकी इस एक्टिविटी की वजह से आपकी मैरिड लाइफ़ डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि लगन जो है ना, वो एक तरह से आपका मैरिज हाउस भी है। क्योंकि अगर लगन से सप्तम आपका मैरिज हाउस है, तो सप्तम से लगन भी आपके पार्टनर का मैरिज हाउस है। तो आप इस समय आपकी मैरिड लाइफ़ को स्टेबल रखने के लिए अपनी डिज़ायर्स पे कंट्रोल रखें, या आप जो कुछ भी करें अपने पार्टनर के साथ करें, तो आपको ये बुध का गोचर ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। सिंह राशि वालों के 12वें भाव में बुध का गोचर, देखिए एक्सपेंडिचर है, थोड़ा-सा खर्चे बढ़ सकते हैं, यहाँ पे पैसे निकलेंगे, है ना? बुध का कारक तत्व यानी कि बुद्धि भी भ्रमित हो सकती है, यानी कि कोई कन्फ्यूजन हो सकती है, डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है इस समय पर। तो बुध को चाहिए, देखिए बुध है तो नेगेटिव साइन में ना, और बहुत ही ज़्यादा वायु तत्व का ग्रह एक जगह टिकता नहीं है, तो टिकाव आने की भी, तो आपकी लेग्स, 12वें भाव से हम लेग्स देखते हैं, तो अब लेग्स की टिकाव नहीं है, तो कहीं न कहीं चले जा रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, मतलब टिकाव की कमी है, और एक खर्चे बहुत हैं जिसके कारण थोड़ा-सा आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। अगर आपके पास खुद की सेविंग्स हैं, बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ें मैनेज हो जाएँगी।
अदरवाइज किसी के पास फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है या पैसे की कमी है, तो यहाँ पर आपको चाहिए, क्योंकि 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन का भी होता है, हो सकता है कि घर के किसी फैमिली मेंबर के ऊपर आपका कोई खर्चा आ जाए। अगर आप खुद बीमार नहीं हो रहे या किसी फैमिली मेंबर में किसी और की बीमारी पर भी खर्चा हो सकता है। हाँ, अगर आप की समहाउ किसी कंडीशन के कारण विदेश यात्रा का योग बन रहा है दशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा से, तो कहीं न कहीं यहाँ पे आपको विदेश यात्रा भी हो सकती है। बट उस चीज़ की थोड़ा ध्यान रखें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि ये बुध कहीं न कहीं है तो शुभ ग्रह है, बहुत ज़्यादा बढ़-चढ़ के प्रॉब्लम तो नहीं देगा, बट फिर भी कुछ हल्की-फुल्की प्रॉब्लम ज़रूर दे सकता है। तो इस समय पर अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, ठीक है? एक्सपेंडिचर बढ़े-चढ़े रहेंगे, यहाँ पे पैसे आ नहीं रहे हैं, पैसे निकल रहे हैं, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखें। एंड कन्या लग्न वालों के लिए क्या हो सकता है कि देखिए उनके 11वें भाव में, लाभ भाव में फ्लो ऑफ मनी चलता रहेगा, पैसे आएँगे। पुराने दोस्त भी आपको अप्रोच कर सकते हैं जो छूटे हुए हैं, उनकी कॉल्स आ सकती है, क्योंकि बुध एक कम्युनिकेशन का कारक है, यानी कि टेलीफ़ोन कॉल्स जो होती है ना, या किसी भी तरह का कम्युनिकेशन, दैट इज़ मर्करी, ठीक है? फ्रेंड्स के साथ भी मनमुटाव हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है किसी कारण से ऐसा सिचुएशन बने कि आप मिलने की कोशिश कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ या अपने मन की बात करने की कोशिश करो, समहाउ ऐसे हालात ही नहीं पैदा हो रहे कि यार हम लोग मिल सकें, है ना? तो फिर भी अगर आप प्रयास करेंगे तो दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएँगे। बड़े भाई-बहनों से इस समय थोड़ा-सा बड़े भाई-बहनों की हेल्प लें, अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो। कन्या लग्न वालों के लिए थोड़ा-सा, क्योंकि वो लग्नेश भी है, हेल्थ थोड़ी-सी नेगेटिव जा सकती हैं, बट बड़े भाई-बहनों का सपोर्ट रहेगा। क्योंकि स्पेशली बुध बहनों का कारक होता है, तो हो सकता है सिस्टर्स आपके सपोर्ट में खड़ी रहें और फ्लो ऑफ मनी चलता रहेगा, क्योंकि कोई भी प्लैनेट लाभ भाव या धन भाव में जाएगा, वो अपने उसके फल तो ज़रूर देगा कि वो आपको कहीं न कहीं फ्लो ऑफ मनी, यानी कि आपकी इनकम देता रहेगा, जिससे आपका गुज़ारा चलता रहे, है ना? बट वो पैसा निकलेगा भी, आपकी हेल्थ के ऊपर निकल सकता है या किसी और कारण से निकल सकता है, क्योंकि वो एनिमी साइन में चल रहा है, तो बहुत अच्छा गोचर नहीं है। तो बीच-बीच में जैसे मैंने आपको बताया, ये कंडीशन जो है बीच में कंबस्ट भी होंगे, कंबस्ट के बारे में मैंने बताया कैसे परिणाम रहेंगे, और रेट्रोग्रेड भी होंगे। तो रेट्रोग्रेड होंगे तो वो कुछ परिणाम थोड़े-से धीमी गति से मिलेंगे। तो ये दोस्तों मेरे एनालिसिस थे, आज हमने सिर्फ कवर किया है मेष राशि से लेकर कन्या राशि वाले के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में हम लोग दूसरी राशियों के बारे में डिस्कस करेंगे, और इस गोचर को कुछ इस तरीके से लेना चाहिए कि जैसे मैंने आपको बताया है कि कई बार ये परिणाम, कई बार ऐसे मेरे पास कमेंट्स आते हैं, ये लोग पूछते हैं कि ये गोचर कब किस कंडीशन में देखना चाहिए। तो ये गोचर देखने के लिए बस इस बात का ध्यान रखें, अगर आपकी 1 दिन की भी प्राण दशा चल रही है, तो आप नोटिस करेंगे उस भाव के आपको फल मिलेंगे, ठीक है? आपकी राशि भी जहाँ पे भी कर्क राशि है चल रही होगी, तो उस तरीके से आप अपना एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज़ आप कंसल्टेशन के लिए आप मेरे से बात कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, मुझे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। आप कॉल करके कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, पेड कंसल्टेशन है ये। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, दिस इज़ पुनीत साइनिंग ऑफ। सेकंड पार्ट में मिलता हूँ आपसे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।